नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। महाकुंभ का महाआगाज हो गया है। प्रयागराज की पावन धरती पर त्रिवेणी संगम शुरू हो गया है 13 जनवरी से और ये 26 जनवरी तक इसी तरह निवृत्त जारी रहेगा। सरकार की बहुत बड़ी कोशिशें थी और वो कोशिशें जमीन पर दिख रही हैं। पूरी व्यवस्था, जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, वो सभी तारीफ कर रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार की जो जोड़ी, योगी मोदी की जो जोड़ी है, उसने ये साबित कर दिया है कि व्यवस्था किस प्रकार की और कितनी आला दर्जे की करी जा सकती है किसी भी आयोजन को लेकर के। उन्होंने मेडिकल हो, चाहे इमरजेंसी एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हो, या पानी की व्यवस्था हो, और शौचालयों की व्यवस्था हो, या रहने के लिए टेंट, मतलब लाखों तो टेंट लगाए गए हैं और डोम सिटी बनाई गई है वहीं त्रिवेणी संगम पर, जिसमें लोग अगर चाहे तो रह सकते हैं। पूरा कुंभ के दृष्टिगत रखते हुए पूरा प्रयागराज भव्य सज गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बस महाकुंभ और पूरे विश्व में, विश्व भर के बड़े बड़े महंत और गुरु इसमें आए हैं, शामिल होने आए हैं और अनगिनत हैं, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। और शाही स्नान आज हुआ, जिसमें पता चला है कि लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज जो है आस्था की डुबकी उस त्रिवेणी संगम में लगाई है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनके नज़रिए में जो व्यवस्थाएं हैं कुंभ में, महाकुंभ में, वो कैसी हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं महेंद्र तिवारी जी, इनसे हम बात करते हैं। तो कुंभ जो चल रहा है इस समय प्रयागराज में, आपको क्या लगता है वहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई? सबसे बड़ी चीज़ जो मेडिकल की व्यवस्था करी सरकार ने, और जो लोगों को बचाने के लिए वो ऑटोमेटिक चलने वाला गोताखोर वो सिस्टम बनाया, AI कैमरे लगाए हैं, उस पर आप पहले 2 शब्द में बताइए कि ये व्यवस्था क्या किसी ने सोची थी कि उत्तर प्रदेश में इस लेवल की भी सिक्योरिटी और सुविधाओं की व्यवस्था महाकुंभ में की जा सकती है? सरकार की व्यवस्था बहुत ही सुगम है। जो सरकार ने व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं की है। मैं योगी सरकार और मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूं ऐसे कुंभ के आयोजन कराने। यहीं पर एक आरोप आया, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने एक वीडियो था, कोई बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि यहाँ पर हमें पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। हालांकि हम इम्पैक्ट भारत टीवी इसका कोई प्रमाणित इसे नहीं करता है, ना ही इसकी कोई जिम्मेदारी लेता है। ये वीडियो कब का है कब का नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्विटर पर ये पोस्ट किया था। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो वहाँ पर की गई है, मतलब इतनी पाइप बिछाई गई हैं वहाँ पर कि दावा है सरकार का कि इससे तो अमेरिका के कई चक्कर लग जाएंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में भी ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो ये क्या कुंभ को बदनाम करने की? और जबकि उनकी सरकार जब थी तब कुंभ का क्या हाल हुआ था आप सबको याद ही होगा। यहाँ तक कि आजम खान को उसका जिम्मेदारी दी गई थी महाकुंभ को सुचारू रूप से चलाने की। तो आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति को इस आस्था से जुड़े कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसे जिम्मेदारी देना और एक तरफ इतने भव्य रूप से कुंभ का आयोजन कराना, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये घड़ी आई है जब ये महाकुंभ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये आरोप जो है ये क्या उचित है राजनीति के स्तर से, और पब्लिक के मन को जो दुखी करते हैं, ऐसे आरोप क्या इस समय होने चाहिए? ये आरोप पूरी तरह निराधार है। सरकार ने वहाँ हर गली, हर रास्तों में पानी की व्यवस्था की है। ये बिल्कुल निराधार है, ये राजनीतिक विषय है, इसे राजनीति, तो ये आरोप नहीं होना चाहिए, कुल मिला के आरोप नहीं लगना चाहिए। गलत आरोप लग रहे हैं, वहाँ पे सपा परिवार का पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। अच्छा, तो हमारे साथ पंकज जी भी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो पंकज जी, आपके हिसाब से कुंभ का ये जो आयोजन है, आपको क्या लगता है कितना, पहले 2 शब्दों में बताइए कि आप पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इतना भव्य रूप से कुंभ का आयोजन हो सकता है कहीं? किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार है, वहाँ पे सब कुछ संभव है। मतलब लोग क्या ये कल्पना कर सकते थे कि इतनी हाई सिक्योरिटी, इतनी हाई व्यवस्था, पानी की, रहने की, हर चीज़ की, मतलब 40-45 किलोमीटर बताया जा रहा है कि उसमें मेला परिसर बनाया गया। यहाँ तक कि अलग एक जिला घोषित कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए, वो महाकुंभ एरिया जो है। और गूगल में अलग से महाकुंभ डाल करके आप वहाँ का पूरा जायजा जानकारी ले सकते हो। आपको क्या लगता है ये चीज़ें पहले कल्पना की जा सकती थी? पहले नहीं कल्पना की जा सकती। और सरकार ने हजारों बसें, हजारों ट्रेनें अलग से चलाई हैं ताकि लोग कुंभ में जाए। वहीं एक और सवाल आपसे हम व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे कि एक अपने आप को चंद्रशेखर नाम से बताते हैं, आज़ाद, रावण, उनके तमाम नाम है ना, तो वो एक पार्टी चलाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी से केवल वो अकेले चुनाव जीते हैं। वो कहते हैं जिन्हें पाप धोना हो वो कुंभ जाए। तो क्या आपको लगता है ऐसे बयानबाजी किसी दूसरे संप्रदाय के किसी आयोजन में कोई दे सकता है कि केवल सनातन पे ऐसे बयान देना एकदम आसान हो गया है? वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। तो आम जनता के हिसाब से वो कम पढ़े लिखे लोग हैं और उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन क्या ये विचार का विरोध जनता को नहीं करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए उसका नहीं, जनता को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता को भी करना चाहिए।
जनता को भी करना चाहिए। और अभी 11 जनवरी को जो है रामलला के भव्य जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पिछले साल 2024 में भव्य मंदिर की, उसको एक पहली वर्षगांठ हो गई है। और बताया जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा श्रद्धालु भारत में इस समय वहीं पे जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा। और वहाँ के लोगों से जब टीम ने हमारी पूछा तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि मंदिर बनने से यहाँ बहुत विकास हुआ है, कारोबार बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग चिल्लाते थे मंदिर से क्या होता है, मंदिर से क्या होता है, तो उनके गाल पे ये तमाचा जैसा लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगना चाहिए। वहाँ का विकास हुआ, वहाँ का हर इंसान कमाने लगा। पर्यटक जाएंगे तो वहाँ तो कुछ ना कुछ। तो आप कुंभ जाएंगे? हाँ, कुंभ जाएंगे। अगर टाइम मिला तो, हम किसान आदमी, अगर टाइम मिल गया तो जरूर जाएंगे, नहीं वीडियो देखेंगे। मतलब आपको क्या लगता है इस बार का जो कुंभ है उसने भारत का गौरव बढ़ाया है विश्व में? क्योंकि एप्पल के जो CEO हैं उनकी वाइफ आकर के कल्पवास भी रखा आप सोचो कल्पवास कर रहा है कोई। तो जब बाहरी लोग जिनको इस कल्चर से जुड़ने में अच्छा लग रहा है, वो यहाँ पे उनका नाम कमला रखा गया, जो महंत जी जिनसे वो जुड़ी है, तो आप सोचो यहाँ आकर के वो हिंदू नाम, हिंदू परंपरा अपना रही हैं, और यहाँ के जो लोग हिंदू हैं वो ही बुराई करते हैं राजनीतिक स्वार्थ के चलते। तो ये कितना उचित है? ये हिंदू नहीं है, सपा के लोग हैं। हिंदू हैं वो अलग विषय है, लेकिन ये सपा ही हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो सपा क्यों करती है विरोध सनातन का, आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्हीं के एक नेता थे, अब तो नहीं है उसमें, लेकिन पहले एक नेता थे, वो रामायण जलाने की, चौपाई जलाने की बातें करते थे, या जलाई भी उन्होंने। तो क्या लगता है? वो मानसिक रोगी हैं। तो आपका भी धन्यवाद। तो आपने जैसा देखा, इस समय भारत की जनता में उत्साह है महाकुंभ को लेकर के, और भारी से भारी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंच भी रहे हैं। तो अब हमारी जो कवरेज होगी महाकुंभ से बिल्कुल डेफिनेटली होगी, हम खुद वहां से पूरा लाइव कवरेज करके आपको दिखाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही कि पूरी सच्चाई के साथ, कोई भी कुछ भी आरोप लगाए महाकुंभ पर, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि इतना बड़ा आयोजन जो विश्व स्तर का है वो आज तक कभी ना हुआ है ना कभी होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, भारत के लिए गौरव की बात है, और हम सभी को इस पर गर्व करना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो कम से कम कुंभ को बख्श दें, लोग यहाँ पर बढ़िया भव्य तरीके से कुंभ को होने दें। उसके बाद आप जितना कीचड़ उछालना है उछालें, राजनीतिक जो रार करनी है करें, लेकिन कम से कम हमारे देश में इतने भव्य आयोजन होते हैं जहाँ बाहर के लोग आकर के उसकी तारीफ करते हैं, तो कम से कम यहाँ के लोगों को थोड़ा शर्म आनी चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसी के साथ आज ये बड़ी अपडेट मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, फिर आपसे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत TV।